हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शेन अपनी हार मानकर वहां से चला गया था। वहीं फेंग और सोफी यूई को लेकर वापस क्लैन की तरफ निकल गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां बाकी क्लैन के सभी मास्टर्स लियो जियान सेक्ट आ रहे थे लियो जियान सेक्ट को कांग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि लियो जियान सेक्ट पूरे 100 सालों बाद स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन जीता था। लियो जियान सेक्ट में पहुंचने के बाद वो सभी मास्टर्स लियो जियान सेक्ट के पैलेस के अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पे एक लड़का भी खड़ा होकर उन सबको जाते हुए देख रहा था। और जैसे ही जोरजिस्ट क्लैन के एल्डर वहाँ से गुजरने लगते हैं तो वो लड़का उनका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर वो एल्डर गुस्से से उस लड़के से कहते हैं, तुम्हारे जैसे एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। उस एल्डर की ये बात सुनकर वो लड़का उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं वांगटिंग माउंटेन का एक डिसाइबल हूँ और मेरा नाम बाई शेंग है। बाई शेंग की ये बात सुनकर वो एल्डर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। डोआन जी टेंग वो टैलेंटेड लड़का जिसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था और उसे स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया था। अगर वो आपके क्लैन में होता तो आज आपका क्लैन स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन जीत चुका होता। और रही बात लियो जियान सेक्ट के जीतने की, तो क्या आप लियो जियान सेक्ट की जीत से सरप्राइज नहीं हुए? जो लियो जियान सेक्ट स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन में सबसे लास्ट पे आता था, वो इस साल सिर्फ उस की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर की वजह से कैसे जीत गया। यहाँ पे बाई शेंग फेंग के बारे में बात कर रहा था। हालांकि इस कॉम्पिटिशन में उस लड़के से कई गुना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स भी थे, तो फिर उस की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर ने अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स का सामना कैसे किया? क्या आपको लियो जियान सेक्ट की इस जीत पे डाउट नहीं हो रहा? बाई शेंग की ये बात सुनकर वो एल्डर वहीं रुक कर कुछ सोचने लगता है। ये देखकर बाई शेंग सैड फेस बनाते हुए कहता है, अगर मैंने ये बात किसी और के साथ की तो हो सकता है मुझे मार दिया जाए, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई, क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत ज्यादा लो है, इसलिए मेरे वर्ड्स किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते। यहाँ पे बाई शेंग उस एल्डर को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस एल्डर की मदद से लियो जियान सेक्ट पे चीटिंग का इल्जाम लगा सके और उसके वांगटिंग माउंटेन का इसमें नाम न आए। बाई शेंग की ये इमोशनल बातें सुनकर वो एल्डर भी बाई शेंग की बातों में आ गया था और वो पैलेस के अंदर जाते हुए बाई शेंग से कहता है, मैं खुद इस बारे में मास्टर यू से बात करके सब क्लियर करता हूँ। उस एल्डर की ये बात सुनकर बाई शेंग के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी और वो अपने मन में कहता है, इस ओल्ड मैन को बेवकूफ बनाना वाकई बहुत ज्यादा इजी था। अब मैं इस ओल्ड मैन की मदद से बहुत ही आसानी से ब्रदर जी टैंक का रिवेंज ले पाऊंगा और इसमें हमारे वांगटिंग माउंटेन का नाम भी नहीं आएगा। उसके बाद हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियो जियान सेक्ट के मास्टर यू ने स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन जीतने की वजह से एक पार्टी रखी थी, जिसमें बाकी सभी क्लैंस के एल्डर्स भी आए हुए थे और वहाँ पे कुछ लड़कियां डांस करते हुए उन सब का मनोरंजन कर रही थी और मास्टर यू बाकी सभी क्लैन मास्टर्स के साथ मजे से वाइन पी रहे थे और उसी के साथ उन सब के लिए एक बेहतरीन दावत का इंतजाम भी किया जा रहा था। तभी वहाँ पे यूवी फेंग का हाथ पकड़े हुए काफी तेजी से पैलेस के अंदर आती है और वो सीधा अपने पिता से मिलने के लिए आगे बढ़ गई थी, पर फेंग वहीं रुकते हुए मास्टर यू को ग्रीट करता है और यूवी अपने फादर से कहती है, फादर आपने देखा नहीं, ब्रदर फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर आज उसने मुझे उस गंदे लड़के शेन से नहीं बचाया होता तो आप दोबारा कभी भी अपनी इस प्रीशियस बेटी को नहीं देख पाते। और अपने फादर को ये सब बताते हुए यूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। यूवी की ये सारी बातें सुनकर मास्टर यू प्यार से यूवी के सर पे हाथ फेरने लगते हैं और वो फेंग से कहते हैं, मैं सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें पूरे 100 सालों बाद स्पिरिट माइन के राइट्स मिले हैं और अब तुमने यूवी को बचाकर हमारे ऊपर एक और एहसान कर दिया है और तुमने ये भी साबित कर दिया कि भले ही तुम की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर हो, पर तुम्हारी पावर्स को देखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, तुम इजीली एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को भी हरा सकते हो, इसलिए अब तुम जो भी चाहो हमसे मांग सकते हो। और उसी के साथ सनसेट क्लैन के एल्डर्स भी स्पेशली तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी सनसेट क्लैन के एक एल्डर हंसते हुए मास्टर यू को ग्रीट करता है और वो मास्टर यू को फेंग जैसे एक टैलेंटेड डिसेबल पाने के लिए कांग्रेट्स कहता है और सनसेट क्लैन के एल्डर इससे आगे और कुछ कहता उससे पहले ही वो जोरजिस्ट क्लैन के एल्डर पैलेस के अंदर आते हुए फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जोरजिस्ट क्लैन के डिसेबल्स के साथ चीटिंग करने की। और ये कहकर वो सनसेट क्लैन के एल्डर से कहता है, भले ये लड़का तुम्हारे क्लैन के लिए एक जीनियस होगा, पर मेरी नजर में ये एक धोखेबाज है। वहीं उस एल्डर के साथ साथ बाई शेंग भी पैलेस के अंदर आ गया था और उस एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर यू उससे कहते हैं, एल्डर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुनकर वो एल्डर बाई शेंग को आगे करते हुए कहता है, ये टैलेंटेड डिसेबल वांगटिंग माउंटेन से है और इसके अकॉर्डिंग इस जैसे कई सारे टैलेंटेड डिसेबल्स को स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया और मैं अभी इसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ये लड़का कहना चाहता है कि इसकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा। इस लड़के के मुताबिक लियो जियान सेक्ट ने स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन में चीटिंग की है, क्योंकि लियो जियान सेक्ट जो स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन में हमेशा सबसे लास्ट पे आता था, वो इस बार अचानक टॉप पे कैसे आ गया। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे आए हुए सभी लोगों से कहता है, लियो जियान सेक्ट की अचानक इस जीत को देखकर आप सबको भी मेरी तरह ये डाउट हुआ होगा कि लियो जियान सेक्ट स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन में चीटिंग करके जीता है, इसलिए आज क्यों ना हम इस लड़के किन फेंग मिंग, जिसकी वजह से लियो जियान सेक्ट ये स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन जीता है, इसके बीच और इस लड़के बाई शेंग के बीच में कॉम्पिटिशन करवाएं। अगर बाई शेंग हार गया तो रिजल्ट सेम पहले की तरह ही रहेगा और हम सब का ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि लियो जियान सेक्ट ने स्पिरिट माइन कॉम्पिटिशन में कोई भी चीटिंग नहीं की। पर अगर बाई शेंग जीत गया तो फिर लियो जियान सेक्ट से स्पिरिट माइन के राइट्स वापस ले लिए
दिए जाएंगे। यहाँ पे उस एल्डर ने बहुत ही चालाकी से बाई शेंग को उसी की चाल में फंसा दिया था, क्योंकि बाई शेंग ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एल्डर किसी ऐसे कंपटीशन की मांग करेगा। बाई शेंग ने सोचा था वो बहुत ही आसानी से उस एल्डर के कंधे पे बंदूक चलाते हुए लियोजियान सेक्ट पे इल्जाम लगाकर उनसे स्पिरिट माइन के राइट्स वापस ले लेंगे। पर यहाँ पे उस एल्डर ने बाई शेंग के सारे प्लान को उल्टा कर दिया था और तभी कंपटीशन के बारे में सुनकर बाई शेंग हड़बड़ाते हुए उस एल्डर से कहता है, मैंने आपसे ये कब कहा कि मैं इस लड़के को चैलेंज करना चाहता हूँ। बाई शेंग को इस तरह से डरते हुए देखकर यूई उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्यों अब क्या हुआ, डर गए क्या? ये सुनकर बाई शेंग कहता है, मैं ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज पे हूँ, तो फिर भला मैं इस जैसे एक की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर से क्यों डरूंगा? तभी मास्टर यू फेंग से पूछती है, फेंग क्या तुम इस कंपटीशन के लिए रेडी हो? जिस पे फेंग मास्टर यू को ग्रीट करते हुए इस कंपटीशन के लिए मान गया था और वो बाई शेंग से कहता है, चलो मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए, और जब तक मैं लियोजियान सेक्ट के अंदर हूँ कोई भी हमसे स्पिरिट माइन के राइट्स नहीं छीन सकता। अगले सीन में हम उन दोनों को पैलेस के बाहर आमने सामने देखते हैं और उन दोनों को आमने सामने देखकर बाकी क्लैंस के एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इस लड़के को आज ही का दिन मिला था कि फेंग मिंग को चैलेंज करने के लिए। तभी सनसेट क्लैन का एल्डर कहता है, एक तरफ की गैदरिंग स्टेज का कल्टीवेटर है तो दूसरी तरफ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर, और ये देखकर कोई भी इस फाइट का रिजल्ट बता सकता है कि बाई शेंग बहुत ही इजीली ये फाइट जीत जाएगा, और अगर फेंग ये फाइट हार गया तो लियोजियान सेक्ट के साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि फिर सभी को यकीन हो जाएगा कि वाकई लियोजियान सेक्ट ने स्पिरिट माइन कंपटीशन को चीटिंग से जीता था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज आप लोगों को क्या लगता है, क्या फेंग बाई शेंग से ये फाइट जीत पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।